फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि ब्रॉयलर बैच में बार बार CRD इकोलाई जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आना। तो फ्रेंड्स, पहले दिन से लेकर 35 दिन का जो लाइफ साइकिल होता है ब्रॉयलर्स का, तो इन 35 दिनों में मैं इनकी केयर कैसे करता हूँ, उनको क्या क्या देता हूँ, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपके किसी भी बैच में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन CRD और इकोलाई ना आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब कोई फ्लो का मेरा ख़त्म होता है तो उसके बाद मैं अपने फार्म को इसके जितने भी इक्विपमेंट, एक्सेसरी और फार्म के आसपास इसको अच्छे से डिसइंफेक्टेंट और फमीगेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। और फिर जो है 1 हफ्ते के बाद कम से कम जो है अपने फार्म में चिक्स डाला जाता है। तो फ्रेंड, जब मेरा चिक्स शेड में पहुंचता है, जो टेम्परेचर है उनको 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक दिया जाता है। और साथ ही यदि आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं पहले 2 दिन इनको जो है गुड़ का पानी और गुड़ के साथ जो है इनको उसी पानी में हल्दी मिक्स कर दी जाती है। तो इसको देने का कारण मेरा यही होता है कि वर्ड्स की अच्छे से फ्लशिंग करनी और इनको जो है इंस्टेंट एनर्जी देनी। तो इसके फ्रेंड तीसरे और चौथे दिन के बाद मैं अपने ब्रॉयलर्स को एक एंटीबायोटिक की डोज देता हूं। तो फ्रेंड, 3rd और 4th डे मेरी एंटीबायोटिक चिक्स को देने का मेरा कारण यही होता है कि जिस हैचरी से आपका चिक्स आता है तो वो हैचरी से डायरेक्ट आपके शेड तक ही चिक्स नहीं पहुंचता। तो वो जो चिक्स लेकर गाड़ी आती है तो बहुत से फार्मर के जहाँ से होकर गुजरती है, तो हो सकता है कि जिस फार्मर से वो आए हो वहाँ से पहले से ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। तो ऐसे ये जो पोल्ट्री की कोई बीमारी है वो आपके शेड तक पहुँच सकती है। और फ्रेंड, दूसरा कारण मेरा तीसरे और चौथे दिन एंटीबायोटिक डोज अपने चिक्स को देने का यही होता है कि जिस हैचरी से आपका चिक्स आता है वहाँ पर जो मैनेजमेंट किस लेवल का है इसकी गारंटी भी आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि एंटीबायोटिक का सेवन कर ब्रॉयलर की बॉडी को रेजिस्टेंस को बढ़ाया जावे, कि यदि उनके साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई है तो वो ख़त्म हो जाए और फ्यूचर में भी वो हमारा वर्ल्ड थोड़ा सिक्योर रहे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं सन्नी होशियारपुर पंजाब से और आप देख रहे हैं आपका ही अपना चैनल सन्नी पोल्ट्री। तो फ्रेंड, 5वें दिन आप इनको सादा पानी दे सकते हैं और जो 6th या 7th डे आप इनकी जो फर्स्ट वैक्सीन है जो कि हम लसोटा करते हैं रानीखेत के लिए, वो आप इनको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वैक्सीन देने के बाद फिर मैं 1 दिन जो है इनको एंटीबायोटिक की डोज देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं 14th डे यानी कि 14वें दिन। तो फ्रेंड्स, 14वें दिन इनको जो है मैं फिर जो इनकी 2nd वैक्सीन है जो कि हम IBD गंभीरों के लिए करते हैं वो की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वैक्सीन के डोज करने के बाद जो है 1 दिन बाद आप अपने ब्रॉयलर्स को कम से कम 2 से लेकर 3 दिन कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूं। तो ऐसा करने का कारण भी यही है कि ये बहुत से केसेस में नोटिस किया गया है कि जब हम IBD गंभीरों की वैक्सीन करते हैं तो उसके बाद जो है वर्ड्स में जो है साउंड आने लगता है। तो ये आवाज़ जो है आगे जाकर CRD जैसी बीमारी का रूप धारण कर सकती है। तो इसी की प्रिवेंशन के लिए ही जो है एंटीबायोटिक फिर मैं लगाता हूँ। फ्रेंड, जो मैं मोस्टली जो एंटीबायोटिक यूज़ करता हूँ वो फ्रेंड टाइलोसिन टार्ट्रेट और डॉक्सीसाइक्लिन, इन दोनों के मिक्सर को ही यूज़ करता हूँ। और इनकी जो डोज है वो आपका जो ब्रॉयलर है वो कितने दिन का है, उनका जो बॉडी वेट है वो कितना है, उसी के अनुसार जो उनकी डोज है जो निश्चित की जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे और बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 7वें 14वें दिन और इसके बाद जो फ्रेंड्स जो लास्ट एंटीबायोटिक की डोज है वो मैं 24वें और 25वें दिन में इन अपने वर्ड्स को लगाता हूँ। तो इन एंटीबायोटिक का ही सिर्फ मैं जो करता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ हर्बल प्रोडक्ट है जिनका सेवन पूरे बैच में किया जाता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हल्दी पाउडर है, तो हल्दी पाउडर का भी सेवन किया जाता है। यदि जो ज़्यादा पतली बीट करने लगे तो इसका सेवन मैं करता हूँ। तो ऐसे ही फ्रेंड्स जो
फिटकरी है उसका सेवन भी मैं अपने बैच में करता हूँ। इसका जो यूज़ है वो पानी को जो साफ़ करने के लिए किया जाता है, बैक्टीरिया जो भी पानी में रहता है उसको नष्ट करने के लिए, और साथ ही यदि वर्ड में कोई अंदरूनी गाब है उनको अच्छा करने के लिए, और इससे जो है वर्ड पानी भी ज़्यादा पीता है। तो इसके बाद फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है जो कि इनके बैड बैक्टीरिया को नष्ट करता है, और साथ जो इनकी पेट के कीड़े हैं वो भी नष्ट करता है। तो ऐसे बहुत से फ्रेंड प्रोडक्ट है, जैसे विनेगर है, विनेगर का कि रेगुलरली यूज़ किया जाता है पूरे बैच में। तो इन सब फ्रेंड टॉपिक पर मेरी वीडियो बनी है, आप चाहोगे तो आपको जो है इसके लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड जो है करा दिए जाएंगे। तो इन सभी प्रोडक्ट को भी यूज़ करने के पीछे कारण यही होता है कि बर्ड की इम्यूनिटी को बढ़ाना, उनके डाइजेशन सिस्टम पर वर्क करना। क्योंकि बर्ड में यदि पतली बीट आती है तो पतली बीट आगे जाकर CRD का रूप धारण कर सकती है, और CRD में यदि कोई डील की जाती है तो ये आगे जाकर CCRD इकोलाई जैसी जो है समस्या का रूप धारण कर सकती है। फ्रेंड यदि आप CRD और इकोलाई जैसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स डॉक्सीसाइक्लिन है, टाइलोसिन टार्ट्रेट है, एनरोफ्लोक्सासिन है, लिवोफ्लोक्सासिन है, तो कोई भी एंटीबायोटिक हो उसके साथ आप प्रोबायोटिक है जो मल्टीविटामिन है उनका सेवन पोल्ट्री में ज़रूर करें। और साथ ही जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है लीवर पर, तो लीवर टॉनिक का भी आपको जो है रेगुलरली एंटीबायोटिक के साथ सेवन करना होता है। और वैसे भी आप जो है जब आपका जो चिक्स है वो 15 दिन का हो जाता है तो 15 दिन के बाद जो है लीवर टॉनिक भी इनको जो है आप लगातार देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा फ्रेंड्स जो ज़रूरी बात है कि आपने इनके लीटर पर ध्यान देना होता है कि लीटर इनका ज़्यादा गीला तो नहीं हो रहा है। उसके साथ फ्रेंड्स इनकी ड्रॉपिंग की ये कैसी बीट कर रही है, शेड में टेम्परेचर कितना है, बर्ड ज़्यादा सर्दी या गर्मी तो नहीं महसूस कर रहा है, जो शेड में अमोनिया का लेवल कितना है। और यदि मैं बात कर लूँ इकोलाई की, तो इकोलाई पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इनकी फीड की क्वालिटी और ड्रिंकिंग वाटर आप जो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आता हूँ स्प्रे सर्कल पर। जो स्प्रे शेड्यूल है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम 2 से लेकर 3 स्प्रे यूज़ ज़रूर करी जब मेरा शेड में जो है ब्रेलर रहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप जो है पहले जब आपका बर्ड 10 दिन का हो जाता है तब एक स्प्रे कर सकते हैं, और दूसरा फ्रेंड जब आपका बर्ड 20 दिन का, और तीसरी अब जब आपका बर्ड 30 दिन का हो जाता है। तो इसको करने के पीछे हमारा कारण यही होता है कि जो शेड में बैड बैक्टीरिया पनप रहा है वो हम नष्ट कर पाएँ, और साथ ही जो मक्खी मच्छर है वो भी बर्ड को ज़्यादा दिक्कत ना पहुँचा सके, और हमारे शेड में इन दोनों से होने वाली बीमारियां ना आए। तो फ्रेंड्स इसके लिए यदि मैं बात करूं तो आप जो है बायोबस्टर स्प्रे आती है उसका सेवन कर सकते हैं। ये आप 20 ग्राम पाउडर ले सकते हैं 4 लीटर पानी में, और इसको जो है 1000 स्क्वायर फीट एरिया में आप इसकी जो है स्प्रे कर सकते हैं। और यदि आपका जो एरिया है वो कम होता है उस हिसाब के जो डोज है आपको कम करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपने जो डोज है वो जितनी बताई गई है उतनी ही डोज आपको यूज़ करनी होती है, क्योंकि ये जो स्प्रे है आप तब कर रहे हैं जब आपका बर्ड शेड में होता है। तो ये इस बात का ध्यान जितना हो सके ज़्यादा आपको रखना होता है। फ्रेंड्स एक बात लास्ट में मैं ये भी कहूँगा कि आप ये भी सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि जब आपने अपने ब्रेलर्स को लास्ट डोज जो एंटीबायोटिक की दी हो तो वो आपने इनको बेचने से यानी कि इनकी मार्केटिंग से लगभग 5 से लेकर 7 दिन तक पहले दी हो, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है ये ह्यूमन बॉडी तक भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इसलिए इनको बेचने से लगभग 5 से लेकर 7 दिन पहले कोई भी एंटीबायोटिक का सेवन मत करें। फ्रेंड्स यदि आप भी ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर फोकस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके भी किसी भी बैच में जो आपको CRD इकोलाई जैसी घातक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपका कोई भी कमेंट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, चाहे आपका वो ब्रेलर पोल्ट्री को कैसा भी डाउट हो।
तो इसके साथ फ्रेंड कोई इस वीडियो में मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं आप, चैनल में मेरी कोई बात अच्छी लगती हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि पोल्ट्री से रिलेटेड हम जो है अपनी नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। सन्नी पोल्ट्री को अपना कीमती समय देने के लिए आप सब किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।